रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। स्वागत है आप सभी का डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हो अगर आप आईने में देखें और आपकी परछाई आपको घूरने लगे? क्या हो अगर एक दिन आईना बोले कि अब तेरी बारी है इधर आने की? ये कहानी है एक मिरर वर्ल्ड की, जहाँ सब कुछ हमारे जैसी दुनिया है, पर हर चीज़ उल्टी है, डरावनी और जानलेवा। एक बार अगर आप वहाँ चले गए तो वापस आना नामुमकिन है। अनया नाम की लड़की गर्मी की छुट्टियों में अपने दादी के पुराने बंगले में रहने आई थी, जो शहर से दूर एक वीरान जगह पर था। घर की दीवारें पुरानी थी और हर कमरे में लकड़ी के पुराने फर्नीचर थे। लेकिन एक चीज़ ने अनया का ध्यान खींचा, एक पुराना बड़ा आईना जो दादी के कमरे में रखा था। आईना इतना साफ था कि सामने खड़ा कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा तक देख सके। दादी ने उसे चेतावनी दी थी, रात के बाद कभी उस आईने को मत देखना। एक रात बिजली चली गई। अनया टॉर्च लेकर पानी लेने उठी। जैसे ही वो दादी के कमरे में गुजरी, आईने में कुछ हलचल दिखी। वो रुक गई। आईने में उसका ही हमशक्ल था, पर कुछ अजीब था। आईने वाली अनया हंस रही थी, बहुत ही डरावनी हंसी। उसका चेहरा थोड़ा मुड़ा हुआ था, आंखें बिल्कुल काली और होठ सिल दिए गए जैसे थे। अनया ने डरकर आंखें बंद कर ली। जब दोबारा खोली तो सब कुछ नॉर्मल था। अगली सुबह आईना खुद से फर्श पर गिरा, लेकिन टूटा नहीं। अनया ने दादी से पूछा, लेकिन दादी चुप थी। केवल एक बात बोली, आईने में जो दिखता है वो सिर्फ तुम्हारा हमशक्ल नहीं, वो तुम्हारी परछाई का सच है। अनया को दादी की एक पुरानी डायरी मिलती है और डायरी में लिखा था, ये आईना उस दुनिया से जुड़ा है जहाँ सब कुछ उल्टा है। वहाँ लोग उल्टा चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं। वहाँ की आत्माएं हमेशा इंतज़ार करती है कोई असली इंसान फंसे और वो उसकी जगह ले सके। रात के ठीक 3 बजे अनया की नींद खुलती है। आईने से आवाज़ आती है कि अब तेरी बारी है। वो जैसे ही आईने के पास जाती है, एक ज़ोरदार झटका लगता है और वो खींचकर आईने के अंदर चली जाती है। अब वो एक उल्टी दुनिया में थी। पेड़ उल्टे लग रहे थे, लोग पीछे की ओर चल रहे थे, आसमान काला था और हर चेहरा मुस्कुराते हुए भी डरावना था। अनया को अपनी परछाई दिखती है, उसका डुप्लीकेट। वो बोलती है, अब मैं तेरी दुनिया में जाऊंगी और तू यहाँ रहेगी हमेशा के लिए। अनया भागती है, छुपती है, लेकिन मिरर वर्ल्ड में कोई रास्ता सीधा नहीं है। हर मोड़ उसे उसी जगह वापस लाता है। आईने की एक रेखा से वह समझती है कि अगर वो अपनी परछाई को खुद का नाम भूलने पर मजबूर कर दे तो वो कमज़ोर हो जाएगी। अनया जोर से चिल्लाती है, तू कौन है? तेरा असली नाम क्या है? तू कौन सी दुनिया से है? डुप्लीकेट चिढ़ जाती है, उसका चेहरा पिघलने लगता है और अचानक मिरर वर्ल्ड की दीवारें दरकने लगती हैं। अनया खुद को जोर से आईने की ओर फेंकती है। अगले ही पल वो अपने कमरे में गिरती है और उसके पास दादी खड़ी होती है। वो मुस्कुराती है और कहती है, तू बच गई शायद। लेकिन आईने में अब भी उसकी परछाई खड़ी होती है, मुस्कुराते हुए और धीरे धीरे हाथ हिलाते हुए, जैसे कह रही हो, अगली बार मेरी बारी है। हर आईना केवल प्रतिबिंब नहीं दिखाता, कुछ आईने दरवाज़ा होते हैं उन दुनियाओं के लिए जहाँ नियम उल्टे हैं। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्या वो आप ही हैं या कोई आपको अंदर खींचने का इंतज़ार कर रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।